यस मैम। Okay, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग चाहिए हो, आप मैसेज कर सकते हो अगर किसी डेट का आपके पास ना हो तो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको पता ही है हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसमें हम संख्याओं को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा मैसेज कैसे करना होता है। यहाँ जो 3 बिंदी होती हैं, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर दबाओगे तो क्या होगा, इन कॉल मैसेज मिलेगा और फिर यहाँ पर एक्टिविटी मिलेगी। इन कॉल मैसेज से आप मैसेज कर सकते हो और एक्टिविटी में जाकर इस पर क्लिक करोगे बच्चे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलती है, जो कि आपको पहला पोल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी, जहां से आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो। यहाँ टिक करके यहाँ पर टिक कर देना। चलिए बच्चे, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चा, पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे थे, इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे आपको पता था कि प्राकृतिक संख्याओं में क्या आता था, सिर्फ धनात्मक संख्याएं आती थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, धनात्मक संख्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और धनात्मक संख्याएं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ओके बच्चा, अगर हम इन धनात्मक संख्याओं में जीरो जोड़ देते थे तो इनको हम क्या कहते थे, इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते थे। ठीक है, और अगर हम इस पूरे संग्रह में, जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, अगर इसमें हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें तो आपका क्या हो जाता है, ये पूरा जो संग्रह है बच्चा, ये सारी संख्याओं को अगर हम एक ही नाम में बुलाएंगे तो क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो पूर्णांक में क्या आता था, सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो। और आपको पता है ना बच्चा कि जीरो ना तो धनात्मक संख्याओं में आता है, ना ही ऋणात्मक संख्याओं में आता है। धनात्मक संख्याएं बच्चा वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से बड़ी होती हैं, जीरो से ज्यादा होती हैं। ठीक है, और ऋणात्मक संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से कम होती है। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहे हैं -4 -3 -2 -1, ये क्या है, जीरो से कम है। ओके बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ तक सबको क्लियर है ना बच्चा? ओके बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि पोल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वहां से आपको पोल करना है। ठीक है बच्चा, मैसेज मैंने ऑफ कर दिया है, तो आप परेशान मत होना कि मैसेज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बच्चा क्या बोल रहा है, क्या सारे पूर्णांक। ठीक, यहाँ आपको क्या बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर जो एक वाक्य दिया गया है, वो सही है या गलत है। तो वाक्य क्या कह रहा है आपका कि सारे पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होते हैं। ठीक, तो आपको ये बताना है ये सही है या गलत है। मैं आपका पोल ऑन करूंगी, वहां पर आपको रिप्लाई करना है। चलो अच्छा, जाके जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सही है या फिर गलत है। वेरी गुड, आप सही भी आंसर कर रहे हो, बाकी सबको भी आंसर करना है बच्चा। बच्चे, आपकी क्लास में आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलो, मोस्टली सारे बच्चों ने आंसर कर ही दिया है। जो भी बच्चे बचे हैं वो भी कर देंगे, एक दो बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, ठीक है, सबने ही आंसर कर दिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्या कह रहे हैं कि पोल एंड कर देती हूँ मैं। अगर कोई बच्चा बच गया है तो आप जाके मैसेज में भी आंसर कर सकते हो।
ओके बच्चा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। चलिए, जैसे क्वेश्चन में क्या था, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने गलत भी आंसर करा है बच्चा, तो ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा है कि सारे पूर्णांक का क्या मतलब है कि इसमें जो धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो भी आ जाएंगे, ठीक है, जीरो भी आ जाएगा और ऋण वाली संख्याएं भी आ जाएंगी। यही पढ़ा था ना हमने पूर्णांक का मतलब। अब पूछा है कि ये सारे पूर्णांक ही पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि जीरो पूर्ण संख्या में आता है और जो आपके धन की संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आती है, निगेटिव तो नहीं आती। मतलब इतना भाग तो भले ही पूर्ण संख्या है पूर्णांक का, लेकिन ये वाली संख्याएं तो पूर्ण संख्या में नहीं आती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो कथन है बच्चा, ये जो आपका ऊपर वाक्य दिया गया है वो कैसा है, गलत है, क्योंकि हमारे पूर्ण संख्याओं में धनात्मक और जीरो के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो कि पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकते। ओके बच्चा, क्लियर है? जिसने गलत आंसर किया था बच्चा, आपको समझ आ गया कि इसका आंसर असत क्यों हुआ? ओके बच्चा, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब आपको पता ही होगा, ऑपरेशंस का मतलब पता ही होगा। क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब हम किस किस पे पढ़ रहे हैं, हम पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं पे। जब हम संक्रियाओं की बात करते हैं तो दो जो क्या होती हैं, दो संख्याएं होती हैं, इन पर हम डिफरेंट तरह की या भिन्न भिन्न तरीके की संक्रियाएं कर सकते हैं। जैसे अगर दो संख्याएं तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं, ठीक है, दो संख्याएं तो हम इनका अंतर ले सकते हैं, जैसे हम घटाना कहते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, और अंत में क्या आता है कि दो संख्याओं के बीच में हम भाग कर सकते हैं। तो अगर हमें दो संख्याएं दी गई हैं या एक से अधिक संख्या दी गई है तो हम इनमें चार तरह की संक्रियाएं कर सकते हैं। पहला जोड़ना होता है, दूसरा घटाना, और तीसरा गुणा करना, और चौथा आपका जो होता है वो होता है भाग। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम जोड़ पढ़ेंगे। हो सकता है बच्चा ये सब आपको आता हो, आसान लगे, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर आपको थोड़ी नई चीजें सीखने को मिलेंगे। लेकिन तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जोड़ना होता है, इसे हम घटाना कहते हैं। ये आपका जो साइन है उसका घटाना होता है। अगर हमें दो संख्याओं को घटाना है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। गुणा करना है तो इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, और भाग करना है तो इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चा। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। मान लो हमने 5 में 2 जोड़ दिया, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, 5 में 2 घटा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 में 2 का गुणा करा, ठीक। और भाग करने में क्या है, हम यहाँ पर एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ बच्चा, कि जो आपका जोड़ होता है और गुणा होता है, इसमें क्रम का मतलब समझते हो, जगह का। जैसे ये पहली पहली जगह पे, ये दूसरी जगह पे, ठीक है। इसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है बच्चा। नहीं बच्चा, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ एक बात, वो ध्यान से समझेंगे। कि अगर गुणा की बात करें और हम जोड़ की बात करें तो यहाँ क्रम का कोई मतलब नहीं होता, जगह का कोई मतलब नहीं होता। चाहे हम इसे पहली जगह लिख लें, यहाँ इसे दूसरी जगह लिख लें, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चाहे हम इसे कह दें कि हम 5 में 2 जोड़ रहे हैं या फिर 2 में 5 जोड़ रहे हैं, क्या आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आपको क्या पता चला कि जोड़ने की जो क्रिया होती है और गुणा करने की जो क्रिया होती है, उसमें जगह का या क्रम का कोई मतलब नहीं होता। हम चाहे कौन सी संख्या पहली बार लिख सकते हैं, पहली जगह पे लिख सकते हैं, फिर दूसरी जगह पे लिख सकते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। ओके। लेकिन घटाने में और भाग करने में ऐसा नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि आपको 5 में से 2 घटाने हैं, तो आंसर अलग आएगा, उत्तर आपका अलग आएगा, इसका मतलब अलग है। लेकिन अगर हम 2 में से 5 घटाएंगे तो इसका आंसर अलग होगा, इसका उत्तर अलग होगा। तो इसमें क्या होता है बच्चा, घटाने में जगह का क्रम का मतलब होता है, या कह लो यहाँ पर इसका उपयोग होता है कि हम कौन सी जगह पर कौन सी संख्या रख रहे हैं, जिससे हमारा क्या होता है, उत्तर बदल जाता है।
सेम अगर हम भाग की बात करें तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसका क्रम बदल दें, इसकी जगह बदल दें, तो उत्तर भी बदल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 2 में 5 का भाग दे रहे हैं, दोनों का आंसर, दोनों का उत्तर अलग अलग आएगा। यहाँ तक बात समझे बच्चे कि जोड़ने में और गुणा करने में क्रम का कोई भी उपयोग नहीं होता है, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन जब हम भाग करते हैं या फिर घटाना करते हैं तो यहाँ पर क्रम का उपयोग होता है या महत्व होता है। अगर यहाँ पर आप क्रम बदल दोगे, जगह बदल दोगे, तो क्या होगा, उत्तर भी बदल जाएगा। इतनी बात समझे बच्चा? जल्दी से बता दो, ये वाली बात समझ आ गई? यस मैम। इजी है, लेकिन बच्चा आपको बस ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जोड़ने में कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। अगर हम संख्याओं को घटाने में वैसे कर देंगे ना तो उत्तर बदल जाता है। इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको ध्यान रहे ये। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अब हम जोड़ना करते हैं, सबको आता ही होगा तो जल्दी जल्दी करेंगे आप। तो पहले अगर हम बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक लड़की है जिसका नाम आसिन है और एक लड़का है सानू, दोनों दोस्त हैं। इनके पास कितनी टॉफी है? इसके सानू के पास 5 है और यहाँ पर जो आपका सॉरी जो आसिन है उसके पास 5 है और जो सानू है वो उसके पास कितनी है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको क्या दिख रहा होगा? शब्द दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है? क्रिमसा। क्रिमसा का क्या मतलब होता है ये समझेंगे बच्चे। क्रिमसा का मतलब होता है कि जिस क्रम में, क्रम का मतलब है स्थान पर, जैसे ये पहले स्थान पे आ रहा है, ये दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो जिस भी क्रम में आपके नाम आ रहे हैं उनके पास कितनी टॉफी है वो भी उसी क्रम में आएंगे। जैसे अगर आसिन का नाम पहले आ रहा है बच्चा, तो इसके पास जितनी भी टॉफी है उसका जो नंबर है वो पहले आएगा। ठीक है, उसका जो अंक है वो पहले आएगा। सानू का नाम बाद में आ रहा है तो आपका क्या होगा, जितनी उसके पास टॉफी है वो भी आपका क्या आएगा? बाद में आएगा। इसका मतलब, ये आपका मतलब होता है क्रिमसा का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चा कि अगर आसिन और सानू के पास 5, हाँ बच्चा पता तो है लेकिन आप भूल सकते हो ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है बच्चा। आसिन के पास 5 टॉफी है और इसके पास 4 टॉफी है। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि दोनों के पास कुल कितनी टॉफी है। ठीक, यहाँ पर आपको कहीं लिखा नहीं है कि जोड़ना है, लेकिन बच्चा जब आपसे पूछा जाए कुल, तो कुल का मतलब, बच्चा अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो अब कौन सी इजी होगा। सुनो तो, कुल का क्या मतलब होता है? जोड़ना। ठीक है, जब भी आपका कुल लिखा होता है, कुल का मतलब है जोड़ना है आपको। ठीक, और अगर अंतर लिखा है, अगर कहीं पर अंतर लिखा है बच्चा, तो अंतर का मतलब होता है कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो आप मतलब समझो, यहाँ पर अंतर का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है। कुल का क्या मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को या जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ना है। तो आपको पता ही चल गया, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फुल टॉफी मिल जाएंगी। आपको याद होगा बचपन में हम ऐसे ही जोड़ते थे ना कि एक संख्या को ऊपर लिख लेते थे, दूसरी संख्या को नीचे लिख लेते थे और दोनों को जोड़ देते थे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चा? 9 आ जाएगा कि दोनों के पास कुल मिलाकर 9 टॉफी है। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये तो 1 नंबर का हो गया। आगे क्या आता है? 2 नंबर का। जब हम 2 नंबर का पढ़ते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होता है, 2 अंकों का पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है जो पहला अंक होता है। ठीक है, जब हम पीछे से देखेंगे संख्या के, तो जो पहला अंक होता है इसे हम कहते हैं इकाई का अंक। जो दूसरा अंक होता है बच्चा उसे हम कहते हैं दहाई का अंक। बच्चे आपको आंसर ही नहीं बताना, आपको समझना भी है। ठीक, छोटी छोटी जो बातें आप भूल गए हो उसको रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी 2 अंक की संख्या होती है तो उसका पहला अंक इकाई का अंक कहलाता है और दूसरा अंक आपका दहाई का अंक कहलाता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ते हैं, तो आपका क्या होता है, इकाई का अंक, पहली संख्या के इकाई का अंक दूसरी संख्या के इकाई के अंक में जोड़ते हैं और जो पहली संख्या का 59 आएगा जी। का, बच्चे सुन लो,
दूसरी संख्या का जो दहाई का अंक होगा उसको दूसरी संख्या की दहाई के अंक से जोड़ते हैं। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7, दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सेम अगर हम दहाई के गुड इवनिंग बच्चा, दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका कितना हो गया, आंसर हो गया 79। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 69 आ गया आंसर। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। वही हम लगाएंगे कि आपका क्या होगा, पहला इकाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से जोड़ा जाएगा, दहाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से। तो पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, लेकिन हमें एक ही अंक लिखना है। तो एक जो 12 का दूसरा अंक आ रहा है बच्चा, वो कहाँ चला जाएगा, वो तो दहाई की जगह पे आ रहा है, तो वो किस में जुड़ेगा, दहाई की संख्याओं में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 112। ठीक, चलो ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे अब बच्चे, आसान है, डिफिकल्ट चीजें भी आएंगी, स्टार्ट तो आसान से ही करा जाता है ना। अब दो संख्याओं के बाद हम तीन संख्या की बात करें तो हमें वही तरीका लगाना है। जो हमारा पहला होता है, पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, दूसरा आपका होता है उसे दहाई का अंक कहते हैं, और जो तीसरा अंक होता है वो सैकड़े का अंक कहलाता है। ठीक है, तो इकाई का अंक इकाई के अंक से जोड़ा जाएगा, दहाई का अंक दहाई के से, और सैकड़े का सैकड़े से। ठीक है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे। 8 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 14। एक यहाँ पर क्या है, यहाँ से लाए, जो कि हम क्या लिखेंगे आगे, आगे भी 334। बच्चे आपको आंसर नहीं बोलना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 को 7 में जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाता है 34 हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी 13 हो जाएगा, ये 13 का एक हासिल आया जो कि आपका क्या होगा आगे जाएगा, फिर ये हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 334। चलिए बच्चा, ये वाली बातें हो गई। अब हम आगे देखेंगे, आपको एक बात यहाँ से सीखना है कि जब भी हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में, ठीक, मान लो एक प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी हो सकती है, धनात्मक संख्या होती है ना सारी प्राकृतिक संख्या, तो हम कोई भी धनात्मक संख्या ले सकते हैं। अगर हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो आपका उत्तर क्या आता है, प्राकृतिक संख्या ही आती है। ठीक, सेम अगर हम देखें कि पूर्ण संख्या में हम क्या जोड़ रहे हैं, दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगी। इसको हम समझा रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा आपको पड़ेगा, थोड़ा अलग सा चीज है लेकिन आप ध्यान से समझोगे। ठीक, क्या है आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक, कोई भी प्राकृतिक संख्या है या कोई भी पूर्ण संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर आपका क्या आता है, एक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ही आती है। ठीक है बच्चे, पहले ये तो पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप ये पूरा टॉपिक छोड़ दें और फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जीरो आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि धनात्मक भी पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ रहे हो तो उत्तर भी पूर्ण संख्या आ रहा है, क्योंकि 6 भी आपका पूर्ण संख्या ही होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, 6 एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो जब हम जीरो को 6 में जोड़ रहे हैं तो आपका उत्तर क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो बच्चा, ये क्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। ठीक, एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्योंकि धनात्मक संख्याएं तो होती ही है। यहाँ पर भी ये 4 हुआ, 3 हुआ, 8 हुआ, ये क्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्या कर रहे हो, जब दो या दो से ज्यादा पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हो तो आपका उत्तर भी क्या आता है, पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्या ही आता है। यस बच्चा, आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। यहाँ पर भी देखो बच्चे, सेम यही रूल बढ़ाया गया है कि हम जब भी दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग हमेशा प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या ही रहता है। ओके, चलो बच्चे, ये आसान टॉपिक है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, किसी को समझना है तो पूछ लेना।
अब हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, चलो फिर मैं आपको पोल कराती हूँ, ये बंद कर देंगे, पोल करेंगे हम। आपको सही आंसर करना है सबको, क्योंकि आप पहले ही कह चुकी है यस बहुत आसान मैम। है, तो सही आंसर करेंगे। चलो 24 में आपको 13 जोड़ना है। ऑफकोर्स बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप जल्दी से करेंगे और सही आंसर देंगे, कोई गलत आंसर नहीं देगा। ओके, अभी एक आंसर आया है, वेरी गुड, आप सबको आंसर करना है। ओके ओके, चलो बच्चे, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके ओके, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर करेगा, ताकि हम आगे बढ़ सके। चलो मैं 6 सेकंड और देती हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। एक सेकेंड। चलो जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो यहाँ मैसेज में भी आंसर कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये बच्चा, और आप लोगों ने बहुत सिंपली, मतलब बहुत अच्छे से आंसर दिया है, सबने ही सही दिया है। तो आपको पता ही होगा 24 में जब हम 13 जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, इकाई के अंक को इकाई से जोड़ेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, दहाई का दहाई में जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 37 आंसर हो गया। ठीक है, चलो बच्चा आगे देखेंगे, हम एक और आगे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से ये आसान टॉपिक खत्म कर लेंगे, ताकि हम जो हमारे डिफिकल्ट टॉपिक है वो अच्छे से और टाइम लगा के पढ़ सके। चलो मैं नेक्स्ट वाले का पोल ऑन करूंगी, तो आपको नेक्स्ट वाले का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, आपको जोड़ना है 765 में 38। ठीक, आपको इसमें अंक याद रखने होते हैं कि कौन सा अंक इसमें जुड़ता है, ताकि गलत ना हो। वैसे आपको आता होगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। 765 को हम 38 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा। बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चा। अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चे, बचे हुए लोग भी कर दें। ओके, जिन्होंने आंसर नहीं किया है बच्चा पोल में, वो पोल में जल्दी से आंसर कर देगा। आपको पता है ना कि आपका नेम के साथ रिस्पॉन्स मेरे पास आता है, तो आपके स्कूल में भी भेजा जाएगा वो। ओके, मैं 6 सेकेंड और देती हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं करा है वो कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिसके पास पोल नहीं आया था बच्चा, वो मैसेज में आंसर कर सकता है।
चलो बच्चा 765 में 765 में 38 को आपको ऐड करना था, तो क्या करेंगे आप सीधा सीधा लास्ट टू लास्ट मतलब यूनिट डिजिट टू यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 13, 1 कैरी आएगी, 1 हासिल आएगी, आगे जाएगी, फिर हम इसे जोड़ेंगे 10 आएगा, 0 लिखेंगे, 1 फिर हासिल आएगी, दोनों जोड़ेंगे 803 आएगा। बच्चा किसी ने भी आंसर किया था तो आपने पता नहीं कैसे ही आंसर किया है, पर आपको समझ आ गया ना कि आंसर क्या ही होगा, कि हम इसे प्लेस टू प्लेस को ऐड करते हैं, इकाई के अंक को इकाई के अंक से, दहाई के अंक को दहाई के अंक से, और जो सैकड़े का अंक है उसको सैकड़े के अंक से। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसका भी आंसर पोल में करेंगे। चलो बच्चा ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि 245 में हम 138 को जोड़ रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा। मैं पोल ऑन कर देती हूँ, तो आपको सही सही आंसर देना है, जल्दी में गलत नहीं करना है, और आपको अभी दिखेगा पोल, तो पोल में आप आंसर कर देंगे। चलो 4 बच्चों ने आंसर दिए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे दें। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर दे दें बच्चा। अभी भी सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर दिया बच्चे, बाकी लोग भी आंसर देंगे। बच्चा अगर कोई डाउट है मैं अभी ऑन करूंगी मैसेज वाला ऑप्शन, तो आप बोल सकते हैं, अभी भी बोल सकते हो ऑन करके माइक, अगर कुछ पूछना है तो। बच्चे बाकी लोग भी आंसर कर दें। अभी भी 4 लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। ओके मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ 5 सेकंड का, फिर मैं ऑफ कर दूंगी, तब तक आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चे मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ, आपने जिन्होंने भी रिस्पॉन्स नहीं करा है वो कर देगा। वैसे सबका आंसर सही था, आपको कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, कि यूनिट प्लेस में आप ऐड करोगे तो ये 13 होगा, 1 हासिल आएगी, तो ये आपका जो दहाई का अंक है उसमें जुड़ेगा, 8 आएगा, यहाँ पर आपका कोई कैरी नहीं आ रही, कोई हासिल नहीं आ रही, तो सीधा जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 383। ओके बच्चे चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम घटाना पड़ेंगे। बच्चा आपको यहाँ पर कोई शरारत नहीं करनी है क्लास में। जी गेम खेल रहा है ये। आपको कैसे पता, आप लोग साथ में रहते हो। यस मैम, ये मेरे पास ही बैठा है। बच्चे जी झूठ बोल रहा है ये। बच्चा आपको ये सब नहीं करना, आप पढ़ने आए हो ना, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने भेजा है तो आप पढ़ो ना, ये सब नहीं करना होता, ये गलत बात होती है। माना कि अभी आसान चीजें चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप क्लास में अटेंटिव नहीं रहोगे। आपके अच्छे के लिए क्लासेस चल रही है ना, ये क्या आप जो बहुत पहले पढ़ चुके थे, आप किसी टीचर से पूछ नहीं कर सकते कि हम क्या इसका लॉजिक है, ये सारी चीजें पढ़ें। ठीक, तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये अवसर मिल रहा है, तो इसका उपयोग करो, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करो जिसको मैम जी लगता है। आगे पढ़ा दीजिए। क्या बच्चे, ठीक है आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से समझना है
कि ये क्वेश्चन है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 से कितना ज्यादा है, ठीक है, या मैं आपसे ऐसे पूछूं, यहाँ पर आप देखो बच्चे, म्यूट करो अपने आप को, 1 से जो 2 है वो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। बच्चे म्यूट करो अपने आप को, जिसने भी ऑन कर रखा है। एक सेकंड बच्चे, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या बात कर रहे थे आपसे कि अगर मैं बोलूं कि जो 2 है वो 1 से कितना ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 3 कितना ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, 2 ज्यादा है। अगर सेम मैं पूछे 1 से 5 कितना ज्यादा है, तो आप क्या आंसर दोगे, 4 ज्यादा है। ठीक है। अब इसका एक और तरीका हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी संख्या बताओ जो 10 से 5 ज्यादा हो। ठीक है, आई रिपीट, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी संख्या बताओ कि जो 10 से 5 ज्यादा हो, उस केस में आप क्या करोगे, उसमें आप क्या करते हैं, आप सीधे के सीधे 10 में 5 जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दूसरी तरीके से लिखा गया है, लेकिन आपको भाषा समझना भी सीखना है। क्या कि जब हमने आपसे कहा था कि अगर हम 1 से 3 देखें तो ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 1 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है। सेम अगर मैं पूछूं कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 10 से 5 ज्यादा हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 में 5 जोड़ दोगे तो आपका क्या आएगा, 15। 15 क्या है, 10 से 5 ज्यादा है। वही आपको ये करना है कि आपको बताना है 600 जो आपका 42 है, एक ऐसी नंबर बताना है जो 642 से 531 ज्यादा हो। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे करना है, वरना नहीं आया होगा तो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम इसका आंसर पोल में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। मैम जी 111 आएगा। बच्चा 111 ऑप्शन भी नहीं है, मैम लेकिन डी आपको आएगा। बोलना, म्यूट कर देंगे मैम आपको। जी बच्चे आपको आंसर बोलना नहीं है, आपको आता है तो पोल में आंसर करो, यहाँ पर आपको आंसर नहीं करना है। चलो बच्चे जल्दी से जाएंगे, पोल में आंसर करेंगे। आपको सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन ही सीखना नहीं है, क्वेश्चन की भाषा को भी समझना सीखना है। कभी क्या करता है, क्वेश्चन आपसे घुमा के बहुत आसान चीज पूछता है, लेकिन आपको क्या होता है, कभी कभी भाषा ही नहीं समझ आती, तो आपको भाषा भी समझना है, उसका मतलब भी समझना है, ताकि क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करके आए आप सही आंसर दे पाओ। चलो बच्चा, जो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर दे देंगे। अभी भी सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर दिया है, जो बच्चे वही हुए बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर दे देंगे। और बच्चे जानबूझ के आपको गलत नहीं करना है। चलो 6 मिनट और 6 सेकेंड और देती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। 6 5 4 3 2 1। बच्चे अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको कैसे करना होता है, तब भी आपने गलत किया है। देखो क्या होता है कि हमें क्या पता करना है, 642 से, ठीक है, एक ऐसी संख्या पता करनी है जो 531 ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, 642 में 531 जोड़ देंगे, जैसे हमने यहाँ क्या किया था, हमें ऐसा नंबर पता करना था जो 10 से 5 ज्यादा हो, तो हमने 10 में 5 को जोड़ दिया था, पता चल गया था हमें। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, तो जोड़ दो दोनों को, तो आपका क्या आ जाएगा, 1173 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए बच्चे, जोड़ना आपका खत्म हो गया है, अब हम घटाना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ रहे थे कि मान लो 2 फ्रेंड है, एक का नाम आसिन है, एक का नाम सानू है, उनके पास, एक के पास 5 टॉफी है, एक के पास 4 टॉफी है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी टॉफी होगी। यहाँ पर आपको क्या आंसर देना है, यहाँ पर आंसर आपको बताना है कि किसके पास ज्यादा टॉफी है। सबसे पहले आप मुझे बताओ किसके पास ज्यादा टॉफी है, इसके पास या फिर इसके पास। जी आप सानू के पास ज्यादा टॉफी, या बेटा आपको मैसेज करना है, आपको बताना है कि आसिन के पास ज्यादा टॉफी है या फिर सानू के पास। बच्चे आपको क्यों लग रहा है कि सानू के पास है, सानू के पास तो सिर्फ 4 है।
ओके, नॉर्मली आपको पता ही है कि 3 4 से छोटा होता है, सेम 5 जो है वो 4 से बड़ा होता है, इसी नंबर में नंबर आते हैं ना। तो अगर 5 हम देखें तो 5 आपका क्या है, 4 से बड़ा है, तो आसिन जो है उसके पास ज्यादा टॉफी होंगी। अब बात आती है कितनी ज्यादा है, तो अगर आपसे पूछे कितनी ज्यादा है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये सारी चीजें पूछता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना पड़ता है। तो बड़ा 5 है, छोटा 4 है, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। एक। हाँ, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि आसिन के पास ज्यादा टॉफी है सानू से, और कितनी ज्यादा है, 1 टॉफी ज्यादा है। ओके, चलो बच्चे, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको आता ही है। 2 अंकों की संख्या की बात करें, हम इनसे घटाना है तो कैसे करेंगे, आपको वही करना है जैसे हम पहले करते थे। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इकाई की संख्या कहते हैं, इसको हम दहाई की संख्या कहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि इकाई की संख्या, बच्चा आंसर नहीं देना है, सुनना है, कि इकाई की संख्या को इकाई की संख्या से घटाया जाता है और दहाई की संख्या को दहाई की संख्या से घटाया जाता है। सेम सैकड़े की संख्या को सैकड़े की संख्या से घटाया जाता है। तो यहाँ पर इकाई का 8 है, यहाँ पर 7 है, तो 8 में से 7 हम घटा ही सकते हैं, क्या आएगा, 1 आएगा। सेम दहाई में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, दोनों को घटा दोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपका 81 81 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। ओके बच्चा, सबको समझ आ रहा है ना, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं आप जल्दी से बता दो। यस मैम। ओके, जो आंसर कर रहा है उसका तो मुझे पता चल गया कि समझ आ रहा है, जो बाकी बच्चे हैं वो भी बताएंगे। चलो बच्चा, अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, यस बच्चे, मे बी उनको कुछ काम होगा इसलिए वो चले गए होंगे, लेकिन आप हो तो आप सुन लो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चे, यहाँ हमारा क्या था कि ऊपर वाला जो संख्या थी वो बड़ी संख्या थी, ठीक है, और नीचे वाली जो संख्या थी वो छोटी संख्या थी। कभी कभी क्या हो सकता है कि अपोजिट भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि ऊपर की जो संख्या है वो छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, 5, और नीचे क्या है, 7। तो 7 आपका जो है वो बड़ा है और 5 जो है वो छोटी संख्या है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पीछे वाले से एक क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो ये एक उधार ले लेगा तो कितना बन जाएगा, 15, और ये कितना बन जाएगा, 16। तो आप क्या करोगे, 15 में से 7 घटाओगे तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम क्या देखेंगे, अब 7 था पहले, अब क्या बचा, 6, और 6 में से आप 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका 58 58 आंसर हो गया। ओके बच्चे, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 अंकों का देखेंगे। 3 अंक में वही होता है बच्चा कि इकाई का अंक को हम इकाई के अंक से घटाएंगे और दहाई के अंक को हम दहाई के अंक से घटाएंगे। ठीक, तो अब 0 में से तो 6 जा नहीं सकता, तो हम इससे क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। तो 1 हमने इससे लिया तो ये कितना बचा, 3, और ये 10 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में से भी हम 5 नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इससे ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, 1। तो 13 में से 5 आसानी से घटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 84 आंसर आ जाएगा। चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे नोट देखते हैं। नोट क्या है कि दो प्राकृतिक, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दो पूर्ण संख्या को या फिर प्राकृतिक संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है, उसमें से हम दूसरी पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या को जब घटाते हैं तो आपका क्या बचता है, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका क्या बचता है, पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या ही आती है। लेकिन घटाने में ऐसा जरूरी नहीं है। देखो 8 है, 8 आपका क्या है, 8 एक पूर्ण संख्या है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि सारी धन की संख्या जो होती हैं, सारी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। ठीक, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं, 6 घटा रहे हैं। 6 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है।
ठीक, अब हम अगर 8 में से 6 घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है? 2। 2 के बारे में भी हम क्या कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 में से माइनस का 5 घटा रहे हैं तो बच क्या रहा है? -5। पूर्णांक संख्या। हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि पूर्ण संख्या थी 0, यहाँ पर क्या था, पाई जो 5 था वो भी पूर्ण संख्या थी। एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण या फिर हम प्राकृतिक संख्या घटा रहे हैं बच्चे, तो उत्तर में क्या आ रहा है? उत्तर में आपका पूर्णांक आ रहा है। तो क्या होता है बच्चे, घटाने में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या घटाओ तो उत्तर भी आपका पूर्ण संख्या ही आए। वो पूर्ण हो भी सकती है और वो पूर्ण नहीं भी हो सकती। ओके बच्चे, ये वाली बात समझ आए आपको? यहां तक समझ आ गया बच्चा? ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, अगर नहीं पूछना है तो हम पोल में आंसर करेंगे, तो आपको आंसर देना है। एक सेकेंड रुकेंगे बस। पोल में हम आंसर करेंगे। अगर यहाँ तक जो हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं उसमें कुछ भी डाउट हो बच्चे तो आप मतलब आसानी से पूछ सकते हो, कोई ऐसी हिचकने वाली बात है नहीं उसमें। ठीक है, वैसे आसानी बढ़ा था हम लोगों ने, आपने सही भी आंसर दिया है, तो हम आगे पोल में आंसर करेंगे। एक सेकेंड रुकेंगे बस, मैं मैसेज ऑफ कर रही हूँ, पक्का कुछ भी नहीं पूछना आप लोगों को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको बताना है 6 9 से कितना छोटा है। ये तो आपको पता है 6 9 से छोटा होता है। आपको बताना है कि वो 6 जो है वो 9 से कितना छोटा है। आप कर लो, मैं थोड़ी देर बाद ही ऑन करूंगी ताकि आप गलती से गलत आंसर ना दे। चलो मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर दे दो। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा? ओके, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, वेरी गुड। जो बचे हुए 1 2 बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा। 5 4 3 2 1। अच्छी बात है, आप लोगों ने सबने ही आंसर सही करा है। आपको पता ही है कि दोनों में से छोटा कौन होता है? 6 छोटा होता है। ठीक, और किससे बताना है हमें? 9 से। तो बड़ी संख्या हम ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या नीचे लिखेंगे। सॉरी, 6 को घटा दोगे 9 से तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, चलो बच्चे आगे हम करेंगे एक और क्वेश्चन, पोल में ही करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन आपको क्या करना है? 42 में से 27 घटाना है। तो आप जल्दी से क्या करेंगे? पोल में आंसर करेंगे। पहले कर लेंगे तभी मैं पोल ऑन करूंगी, ताकि आप जल्दी में गलत आंसर ना करें। चलो पोल ऑन कर दिया मैंने, आप जल्दी से आंसर कर दोगे। जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी जल्दी से पोल कर देंगे। ओके, चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। क्या था बच्चा? आपको 42 में से 27 घटाना था।
तो यहाँ पर क्या था, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे, तो ये क्या बचा रहेगा, 3 बचा रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। अब 3 में से 2 घटा दोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है कि आंसर डी आएगा, 15 आएगा। चलो बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए, आपको क्या करना है, इसका आंसर निकाल लो पहले, फिर हम इसका पोल करेंगे। क्या करना है आपको, 942 में से 635 घटाना है। तो जल्दी से इसका आंसर कर लेंगे बच्चे, ताकि हम पोल कर सके। चलो, मैं पोल लॉन्च कर दिया है, आप लोग आपका आंसर टिक कर सकते हो। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चों। ओके, वेरी गुड। अभी सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया है बच्चा, बचे हुए लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके ओके, मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जो लोगों ने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर दे। 5 4 3 2 1। किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना आपको पता ही है कैसे करना था। लार्जर नंबर हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम पहले नंबर से दूसरे को माइनस कर रहे हैं, और दूसरा नीचे लिखेंगे। सेम आपका 2 है, वो 5 से छोटा है, तो इससे एक कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 7। अब यहाँ देखो, 3 में से 3 को घटा रहे हो, क्या आएगा, 0। और 9 में से 6 घटा रहे हो तो क्या आएगा, 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 307। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था बच्चा। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी हम पोल में ही करेंगे। आपको कुछ पूछना है, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, यहाँ तक बेटा किसी को कुछ पूछना नो है? मैम। ओके बच्चे, तो हम आगे वाला क्वेश्चन भी पोल में ही करेंगे। आपको बिल्कुल सही आंसर देना है। आपने बाकी क्वेश्चनों का भी बिल्कुल सही से आंसर दिया है, तो इसको भी देंगे। पर मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ कि यहाँ आपको सीधा सीधा नहीं करना। पूछा क्या क्या है, 2 योगों में से। योग का मतलब है पहले आप इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे। योग का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, और जो जोड़ना आएगा पहले वाले नंबर का, उससे आप, और जो आपका ये क्या आ गया, पहले नंबर का योग आ गया, ये दूसरे नंबर का योग आ गया। अब जो बड़ा हो उसमें से आपको क्या करना है, छोटा वाला योग को घटाना है। ओके बच्चे, अब ये वाला क्वेश्चन कर लो आप, फिर मैं आपको 1 सेकंड बाद पोल दूंगी जिसमें आपको आंसर करना है। चले बच्चे, जो कर ले वो पोल में आंसर कर सकते हैं। ध्यान से करना बच्चा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है आंसर देते टाइम। आप दोनों को अच्छे से जोड़ लो, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा दो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। आप बहुत अच्छे से आंसर देते आ रहे हो अभी तक। ये वाले क्वेश्चन का भी सही आंसर ही देना है आपको। अभी सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दे। ओके, वेरी गुड। अभी भी सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। जो बचे हुए 2 बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर दें। ओके, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चा। बच्चे, आपको रिस्पॉन्स करना है पोल में।
थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं हम बच्चा, आपको जल्दी से सॉल्व करना है, दोनों का योग निकालना है, दो अलग अलग नंबर दिए गए हैं, फिर उनको घटा के आपको उसका उत्तर पोल सेक्शन में बताना है कि कितना आएगा। जल्दी करेंगे बच्चा, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, जल्दी से आंसर दे दो। थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से करेंगे। बच्चा आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन में दोबारा बता दूं क्या कह रहे हैं कि दो योगों का मतलब है जो आपको दो संख्याएं दिख रही है ना जोड़ के, तो उनका जो उत्तर आएगा उसको योग कहते हैं। तो पहले वाले का जो योग आएगा और दूसरे वाले का जो योग आएगा, उन दोनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, आपको ये पता चल जाएगा, फिर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। तो जल्दी करेंगे बच्चा, आप जल्दी करो ये। ओके बच्चे, ओके चलो बच्चा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबने आंसर कर दिया है, कोई बचा हो तो मैं 5 सेकंड और देती हूँ। 5 4 3 2 1। चलो बच्चे, हम आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं। आप में से किसी ने इसका आंसर गलत दिया है और वो आपने जल्दी जल्दी के वजह से किया होगा, क्योंकि ये तो आपको आता ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला योग निकाल लो। पहला योग क्या कह रहा है कि 145 में से 145 में 150 ही जोड़ दो, 5 5 क्या हो जाएगा 10, और ये जोड़ोगे यहाँ पर क्या आएगा 3, और यहाँ पर जोड़ेंगे आपका क्या आएगा 3, तो ये 330 हो गया। ठीक, और फिर हमें क्या करना है, दूसरे वाले को जोड़ना है। दूसरा वाला आप जोड़ोगे तो आपको क्या करना है, 224 में 232 जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 466। ठीक, तो 466 में से अब हम क्या कर देंगे, 330 घटा देंगे, तो 6 में से 0 जाएगा, 6 ही बचेगा। यहाँ घटाओगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 3 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 136। ओके, किसी बच्चे ने गलत किया था तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना था कि हमें सिर्फ इसका उत्तर नहीं बताना था कि ये क्या आएगा, आपको इसका उत्तर भी नहीं बताना था। पहले वाला क्या है, इसका उत्तर है, दूसरे वाला इसका उत्तर है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस बताना था। ठीक है, इन दोनों का अंतर बताना था। और अंतर हम कैसे बताते हैं, ज्यादा वैसे कम को घटाते हैं। जब भी अंतर लिखा हो बच्चा तो हमें ध्यान रखना है कि हम ज्यादा में से कम को ही घटाएंगे। ओके बच्चे, आप लोगों ने होमवर्क किया है, आज का होमवर्क हम लिख लेंगे। ओके सर। हाँ हेलो बच्चों। हाँ मैं आपको बस इतना सा बताना था कि मेरी आवाज आ रही है दीपिका? हाँ हाँ सर। जी जी। मुझे सिर्फ आपको ये यस सर। कि, कल आपकी अटेंडेंस शेयर करी जाएगी। आप में से काफी बच्चे आ रहे हैं, तो ग्रुप काफी कम बच्चे आ रहे हैं, तो ग्रुप में आपकी अटेंडेंस शेयर करी जाएगी। तो जो बच्चे देख लेना अपनी अटेंडेंस, कोई बच्चा ऐसा हो जो आ भी रहा है रेगुलर, उसकी अटेंडेंस अगर नहीं लग रही है तो मुझे बता देना एक बार। हो सकता है कि उसका फॉर्म सबमिट ना हो, इसलिए उसकी अटेंडेंस ना लग पा रही हो। ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। थैंक यू। ओके बच्चा, फिर हम होमवर्क लिख लेते हैं आज का। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, जोड़ तक हमने कर लिया था। आज की क्लास में हमने घटाना पड़ा है तो हम घटाना करेंगे। ठीक है, हमने जोड़ नहीं किया था, सॉरी। जोड़ और घटाने वाला जो होमवर्क है वो आप करोगे। जो वर्कशीट 2 है बच्चा, पहला आपका जोड़ने वाला है। तो जोड़ने वाले में आपको क्या है, 4.1 और दूसरा क्या है 4.2। तो ये दोनों आपको करने हैं। और घटाने वाली जो सीट है उसमें आपको 5.1 वाली एक्सरसाइज मिलेगी, प्रश्नावली मिलेगी, वो आपको करना है। ठीक, तो आपका होमवर्क क्या हो गया, 4.1, और उसके बाद आपको क्या करना है 4.2, और ये भी आपको करनी है। ठीक, कल संडे है, परसों आपकी क्लास नहीं है, तो आपको 4.1, 4.2, 5.1 और 5.2 ये सारी प्रश्नावली करनी है। ओके बच्चे, अब आप लोग अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएंगे कि किसने होमवर्क किया है पिछली क्लास का। 1 सेकेंड बच्चों। ओके, विकास ने होमवर्क किया है। विकास की आईडी से जो भी बच्चा है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना होमवर्क दिखा दो कैमरा ऑन करके।